Now the second sum of exercise 5.5 is let PQ be the perpendicular to line segment XY. एक PQ लाइन है जो XY लाइन के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट एट पॉइंट A. PQ और XY एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट का नाम क्या है A पॉइंट. वट इज़ द मेज़र ऑफ एंगल PAY. PAY का मेज़र कितना होगा यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो सेकंड सम हम कैसे करेंगे. PQ इज़ परपेंडिकुलर टू XY. ये परपेंडिकुलर का साइन होता है तो इसका मीनिंग भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया. PQ इज़ परपेंडिकुलर टू XY. XY लाइन ये है, PQ लाइन ये है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी ये 90 के एंगल है. ठीक है. और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट का नेम क्या बताया था, A पॉइंट. अब देखो आपसे एंगल कौन सा पूछा था, PAY. साफ साफ ही दिख रहा है जब ये लाइंस परपेंडिकुलर थी तो एंगल्स क्या होंगे 90 के. तो यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ भी 90, इधर भी और इधर भी. सो एंगल PAY इक्वल्स टू 90 डिग्री. यहाँ पर PAY ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 का. बिकॉज PQ इज़ परपेंडिकुलर टू XY. क्योंकि PQ लाइन परपेंडिकुलर थी XY की तो एंगल्स तो 90 के ही होंगे. हियर इज़ द थर्ड सम. देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स. आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर 2 सेट स्क्वायर्स हैं. वट आर द मेजर्स ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स. जो उनके कॉर्नर्स पर एंगल्स बनते हैं पहले तो आपको उनके मेजर्स बताने हैं, उनकी वैल्यूज़ बतानी है कि उनके कॉर्नर्स पर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं. डू यू हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन. जो 2 सेट स्क्वायर्स हैं उनके जो एंगल्स में यानी एक सेट स्क्वायर होगा उसमें 3 एंगल होंगे, दूसरे सेट स्क्वायर में 3 एंगल. क्या कोई ऐसा एंगल है जो मतलब दोनों सेट स्क्वायर के एंगल्स में कॉमन आ रहा हो, वो आपने बताना है. तो देखो जो सेट स्क्वायर्स होते हैं इस शेप के होते हैं. जो पहला सेट स्क्वायर होता है उसमें एक एंगल यहाँ पर तो 90 डिग्री का होता है बिकॉज ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है तो एंगल 90 का होगा. एक एंगल यहाँ पर होता है 30 डिग्री का और इधर होता है 60 डिग्री का. इस शेप में होता है एक सेट स्क्वायर. ठीक है. द मेज़र ऑफ एंगल्स इन वन सेट स्क्वायर. एक सेट स्क्वायर में जो एंगल्स के मेजर्स होते हैं क्या होते हैं, 30, 60 एंड 90 डिग्री के होते हैं. द अदर सेट स्क्वायर हैज़ अ मेज़र ऑफ एंगल. दूसरा सेट स्क्वायर इस शेप में होता है. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. यहाँ पर दोनों एंगल्स होते हैं वो 40-45 डिग्री के होते हैं. तो एंगल्स के मेजर्स क्या हो जाएंगे दूसरे सेट स्क्वायर में, 45, 45 एंड 90. अब बताओ इनमें कोई कॉमन है. यहाँ पर 30, 60 और 90 के एंगल्स हैं, यहाँ 45, 45 और 90 के हैं. तो ये जो 90 यहाँ पर भी है और 90 यहाँ पर भी है तो यानी 90 का एंगल दोनों सेट स्क्वायर्स में कॉमन है ना. येस द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज़ कॉमन बिटवीन देम. जो 90 डिग्री का एंगल है वो कॉमन है इन दोनों में.